परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मारक स्थल पर ये चित्र दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच कुछ वार्तालाप जो हो रहा है दोस्तों, निश्चित तौर पे इन दोनों का जो आर्थिक नीति पर चिंतन है वो दोनों का समान रूप से मिलने वाला चिंतन है। और दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक चिंतक के रूप में विश्व में एक अनूठा स्थान रखते हैं दोस्तों। ये वो काल है जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में दोस्तों हमारे प्राचीन सनातन भारत के जो वैदिक मूल्यों से सरोकार रखने वाली सरकारों का निर्माण हो, इस भाव के साथ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन क्रम दर्शाने वाली ये प्रदर्शनी हमें बताती है दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अखंड दीपक जिनका चुनाव चिन्ह था और इस अखंड दीपक को चुनाव चिन्ह बनाकर जनसंघ पार्टी की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश में की और उसके एक महीने बाद दोस्तों पार्टी को अखिल भारतीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता मिली। उसी जनसंघ पार्टी को दोस्तों अखिल भारतीय स्तर की पार्टी एक महीने बाद में किया और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। वो दौर है दोस्तों जब कांग्रेस के शासनकाल में देश को आज़ादी ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिली और उस काल में दोस्तों हमारे देश की जो आर्थिक नीति थी वो दोस्तों यहाँ 2500 वर्षों तक भारत गुलाम रहा है और गुलाम होने के बाद में फिर यहाँ जब आज़ादियों का ये बंटवारा शुरू किया गया दुनिया में उन्हीं पूंजीवादियों के द्वारा दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन क्रम को दर्शाने वाली ये प्रदर्शनी उनकी अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाती है। जो सीकर से उन्होंने महाराजा से गोल्ड मेडल लिया था और 10वीं में और 12वीं में अलवर महाराजा से गोल्ड मेडल लिया था और दोस्तों अपने जीवन काल में दोस्तों 4 राजनीतिक सूत्र सारे विश्व राजनीति को प्रदान करने वाले एक ऐसे राजनेता का ये स्थल है जहां आज सारे विश्व में दोस्तों मानवों के बीच में 1000 वर्षों से युद्ध शोषण वध हत्याओं का जो लंबा सिलसिला चल रहा है उन सभी सिलसिलों का समापन करने के जो सूत्र हैं दोस्तों, उन सूत्रों का यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में जन्म हुआ उनकी जन्म स्थली पर। और दोस्तों एक ऐसे राजनीतिक सूत्र का यहाँ पर निर्धारण हुआ राजनीति में दोस्तों, जो हमारा वेद सूत्र है और वेद सूत्र के अनुसार ही सृष्टि में 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के साथ मानव का आगमन धरती पर हुआ है। और उन्हीं वेद सूत्र में से दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 वेद सूत्रों में से दोस्तों जो मुख्य सूत्र है वो है एक आत्मत सर्वभूतेषु। इस सूत्र की सिद्धि राजनीति में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में स्थापित करते हैं और सारे संसार में मानवों के बीच हजारों वर्षों से जो युद्ध शोषण वध हत्याओं के लंबे सिलसिले चले आ रहे हैं उन सब का समापन करने के 4 सूत्र इन्होंने प्रदान किए हैं विश्व राजनीति में दोस्तों। मैं इन 4 सूत्रों की व्याख्या एक क्रम से करता हूं
आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। इसी विषय को दोस्तों एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय के रूप में मैं इसकी व्याख्या करूँगा। और 25 सितंबर को इनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर दोस्तों मैं हर वर्ष पिछले विगत 20 वर्षों से यहाँ अपने कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप और दोपहर को दोस्तों दीनदयाल व्याख्यान माला के अंतर्गत इनके 4 सूत्रों को ही आधार रखकर व्याख्यान माला का आयोजन यहाँ हम इस बार फिर करेंगे। आप सभी लोगों को आमंत्रण है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।